हाथरस सत्संग हादसे में 3200 पेज की चार्जशीट दाखिल। 91 दिन चली विवेचना। मंगलवार को पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में दाखिल किया आरोप पत्र। 2 जुलाई को सिकंदराराव में विश्व साकार हरि के सत्संग के वक्त भगदड़ में 121 की हुई थी मौत। सीओ सिटी और सहायक के रूप में कोतवाली सदर इंस्पेक्टर कर रहे थे विवेचना। 91 दिन में पुलिस ने 3200 पेज में 11 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। सत्संग हादसे में 121 लोगों की मौत के मामले में मंगलवार को पुलिस ने 3200 पेज की चार्जशीट सीजेएम कोर्ट में दाखिल कर दी है। इसमें 2 महिला सहित कुल 11 आरोपी बनाए गए हैं। सिकंदराराव के गांव मुगलठी फुलरई में 2 जुलाई को विश्व साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरज पाल के सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 121 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई। मुख्य सचिव डीजीपी से लेकर मुख्यमंत्री तक हाथरस में आए। सीएम ने खुद घटनास्थल का निरीक्षण किया, मीडिया को पूरे हादसे के बारे में बताया। 2 दिन तक डीजीपी और मुख्य सचिव हाथरस में डेरा डाले रहे। रात को ही पुलिस ने इस मामले में सिकंदराराव कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन इसकी विवेचना सीओ सिटी राम प्रवेश राय को दी गई। उनके साथ सहायक विवेचक के रूप में कोतवाली सदर इंस्पेक्टर विजय कुमार सिंह को लगाया गया। लगातार विवेचक पूरे मामले में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए घटनास्थल गए। जो लोग इस सत्संग से जुड़े थे और प्रत्यक्षदर्शी थे, उन सभी के बयान दर्ज किए गए। एसआईटी भी इस मामले में 150 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी थी, लिहाजा उन तमाम नामों में से पुलिस ने उनके बयान लिए। इसके अलावा जिन श्रद्धालुओं की मौत हुई है, उनके परिजनों के भी बयान लिए गए हैं। इन सभी साक्ष्यों को पूरा करने के बाद मंगलवार को पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में 3200 पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी। कोर्ट ने अभी आरोप पत्र का संज्ञान नहीं लिया है। इस प्रकरण में अभी तक 2 महिला आरोपियों की हाईकोर्ट में सशर्त अंतरिम जमानत हो चुकी है, लेकिन बाकी आरोपियों में से किसी को जमानत नहीं मिल पाई है। आरोप पत्र दाखिल करने के बाद पुलिस का काम खत्म। सीएम के आदेश पर न्यायिक आयोग कर रहा जांच। हाथरस सिकंदराराव सत्संग हादसे में पुलिस ने अपना काम खत्म कर दिया है। मंगलवार को पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है, लेकिन अभी न्यायिक आयोग की जांच का कोई फैसला नहीं आया है। आयोग की जांच में कौन कौन फंसेगा ये बाद में पता चलेगा। 2 जुलाई को सिकंदराराव के गांव फुलरिया मुलगढ़ी में विश्व साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग के दौरान बाबा की चरण रज लेने के लिए भगदड़ मची कि श्रद्धालु सड़क किनारे एक दलदल में गिरते चले गए और इसमें 121 लोगों की जान चली गई। इसमें सबसे अधिक महिला श्रद्धालु शामिल रहीं। कई लोगों के परिवार उजड़ गए। पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जो कि कार्यक्रम से कहीं न कहीं जुड़े थे। पुलिस ने मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर, मेघ सिंह, मुकेश कुमार, मंजू यादव, मंजू देवी, राम लड़ेते, उपेंद्र सिंह, संजू कुमार, राम प्रकाश शाक्य, दुर्वेश कुमार, दलवीर सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 3 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब हाथरस आए तो उन्होंने आदेश जारी किया कि इस पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय कमेटी जांच करेगी। इसलिए आज भी न्यायिक आयोग लगातार जांच कर रहा है। 2 महिला आरोपियों की हुई जमानत। सत्संग हादसे में आरोपी मंजू देवी और मंजू यादव दोनों की हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। दोनों को सशर्त अंतरिम जमानत दी गई, लेकिन बाकी 9 आरोपियों में से किसी को कोई जमानत नहीं मिल सकी है। डीएम, एसपी सहित 100 से अधिक के हुए बयान। न्यायिक आयोग की टीम जांच मिलने के बाद हाथरस आई। यहां घटनास्थल को देखा। उसके बाद पुलिस लाइन में डीएम और एसपी दोनों से पूरे मामले की जानकारी हासिल की। लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में टीम ने उन सभी लोगों को न्योता दिया जो कि इस हादसे के प्रत्यक्षदर्शी थे। ऐसे करीब 50 लोगों के बयान दर्ज किए गए। अब हाईकोर्ट में ट्रायल के वक्त होगा सवाल जवाब। कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद शुरू होगा ट्रायल। आरोपियों के अधिवक्ता एपी सिंह ने दी जानकारी। पुलिस ने सिकंदराराव सत्संग हादसे में आरोप पत्र दाखिल कर लिया है।
अब कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा। वहीं आरोपियों को सवालों के जवाब देने होंगे। जिरह और साक्ष्य के आधार पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। आरोपियों के अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह मंगलवार को हाथरस कोर्ट आए। उन्होंने बताया कि हाथरस पुलिस ने 91 दिनों तक इस पूरे प्रकरण की विवेचना की है। मंगलवार को पुलिस ने 3200 पेजों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। अब 4 अक्टूबर को अगली सुनवाई होनी है। उसी दिन आरोप पत्र का संज्ञान लिया जाएगा। आगे की कार्रवाई कोर्ट में चलेगी। कोर्ट में ट्रायल होगा। यहाँ सवाल जवाबों का सिलसिला चलेगा। उसके बाद सारे सबूतों के आधार पर कोर्ट अपना अपना फैसला सुनाएगा। आज जो 2 जुलाई को नारायण साकार हरि जी के मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में एक साजिश और षड्यंत्र के तहत जहरीली गैस का स्प्रे करके कई हमारी श्रद्धालु बहनों, माताओं और बच्चों को आहत किया था, जिससे उनकी मौत हुई थी। उसमें इन्वेस्टिगेशन लगभग कंप्लीट हो गई है और आज इसमें चार्जशीट फाइल करेंगे ऐसी आशा है। और सभी जो अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं, UTP हैं, इस केस में जो मुख्य सेवादार और जो बनाए थे, उन्होंने उस समय जल्दबाजी में जो अभियुक्त मुलजिम बनाए थे, उनकी सभी की आज यहाँ CJM साहब के यहाँ पेशी है और पेशी होगी। उसके बाद आगे की प्रोसीडिंग जो भी है वो आगे होगी और उसकी सुनवाई आगे शुरू होगी। इसमें 2 महिलाओं की बेल हुई है। उसकी एंटरिम बेल एक लगी थी, तो उसमें एंटरिम मंजू यादव और दोनों मंजू हैं, उनकी अंडरवर्ल्ड इलाहाबाद हाई कोर्ट से बेल हुई है और आगे का प्रोसेस अब यहाँ आगे चल रहा है। कुछ सेक्शन उसमें लगाई हैं, कुछ सेक्शंस बढ़ाई गई हैं, कुछ उसमें चीज़ें रहीं जिसकी वजह से कुछ सेक्शन अभी बाद में ऐड की गई हैं और उस सेक्शन को आधार बना करके जो इन्वेस्टिगेशन के बाद अब चार्जशीट आएगी, वो मिलेगी, वो देखेंगे, उसके बाद आगे की प्रोसीडिंग होगी। उस समय भी इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पर कुछ कमियां रहीं, क्योंकि जो तथाकथित लोग थे जो इस भगदड़ को कराने में साजिशन थे, वो आगे आगे आते रहे और उन्होंने अपने झूठे मनगढ़ंत साजिश षड्यंत्र बयान देकर के इन्वेस्टिगेशन को, जो SIT के द्वारा जांच हो रही थी, SP हाथरस के द्वारा जांच हो रही थी, उस जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया है। लेकिन हमने उन सब चीज़ों को दूध का दूध पानी का पानी करते हुए 1100 एफिडेविट लोगों के जो वहाँ उपस्थित थे, आई विटनेस थे, जिनके मोबाइल लोकेशन वहाँ की थी, आधार कार्ड और उसके आधार पर उनके द्वारा सत्य प्रमाणित एफिडेविट नोटराइज के द्वारा वो हमने माननीय न्यायिक आयोग को भी दिए हैं, SP हाथरस को भी दिए हैं, SIT टीम को भी दिए हैं और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार तथा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस को भी दिए हैं, सौंपे हैं। वो भी हमारी जांच का हिस्सा शामिल होंगे, क्योंकि SIT ने अपने जो जांच के बिंदु बनाए थे उन सब जांचों में होते हुए एक 16वां पॉइंट हमारा ये था कि इस घटना में साजिश और षड्यंत्र जो हुआ उस एंगल से जांच होनी चाहिए, उसके आधार पर आगे प्रोसीडिंग होगी।